साथियों, जय जगन्नाथ। आज मैं एक विशेष चर्चा के लिए आप सबको आमंत्रित कर रहा हूँ। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर विशाल राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। सारे विवाद शांत हो चुके हैं। निश्चित रूप से अयोध्या भारतीय संस्कृति का विश्व स्तरीय केंद्र बनने जा रहा है। जैनों के लिए भी अयोध्या कम मान्य नहीं है, बहुत अधिक मान्यता प्राप्त स्थान है, तीर्थ है। 24 तीर्थंकरों का जन्म नियम से अयोध्या में ही होता है, ये जैन मान्यता है। और उन तीर्थंकरों का निर्माण सम्मेद शिखर से होता है। सम्मेद शिखर जैसा ही दूसरे नंबर का पवित्र स्थान कोई हो सकता है तो वो अयोध्या है। अब हमें सोचना यह है कि अयोध्या में हम क्या कुछ कर सकते हैं जिससे कि हमारी एक अलग पहचान बन सके। मेरा विचार है कि अयोध्या को जैन संस्कृति का विश्व केंद्र बनाते हुए एक नई दिशा पर काम शुरू होना चाहिए। 24 तीर्थंकरों की जन्मभूमि के रूप में उसका विकास इस तरीके से होना चाहिए कि जैन तीर्थों को पहुंचने वाले जैन पर्यटक अयोध्या अवश्य जाएं। उसको इतना आकर्षक, इतना उपयोगी और इतना विविध आयामी बनाया जाए कि लोग निश्चित रूप से उसे अपने पर्यटन में शामिल करें। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है और सरयू नदी के किनारे अनेकों जैन जातियां हैं, प्राचीन जातियां हैं जिनमें जैनत्व के संस्कार आज भी विद्यमान हैं। भगवान पार्श्वनाथ का उस तरफ बहुत विहार हुआ, जैन तीर्थंकरों का बहुत विहार हुआ और उनके प्रभाव में आने वाली जातियां आज भले ही गरीब हों, भले ही अशिक्षित हों, पर जैन संस्कार आज भी उनमें देखे जा सकते हैं। इस दृष्टि से भी अयोध्या में विकास किया जाना और केंद्र बनाया जाना आवश्यक है। आचार्य हरजादी प्रसाद द्विवेदी ने, जो कि शांति निकेतन के बहुत बड़े प्राध्यापक रहे, एक कबीर नामक ग्रंथ लिखा और उसमें उन्होंने लिखा कि कबीर पर सराक योगियों का बहुत प्रभाव था और ये सराक योगी जैन धर्म से बहुत प्रभावित थे। वास्तव में सराक जाति की बात है और हमें इस तरह की खोजों की बहुत ज़रूरत है कि कबीर के विचारों पर जैन धर्म का क्या योगदान था। ये तो एक बात हुई। मैं आपको इस बात पर ले जाना चाहता हूँ कि हमें श्वेतांबर और दिगंबरों को मिलकर के एक ऐसे विशाल संस्कृति की स्थापना करनी होगी जहाँ शिक्षा की, प्रशिक्षण की, शोध की, प्रकाशन की, विशाल संग्रहालय की, चाहे वो साहित्य का हो, पुरातात्विक सामग्रियों का हो और भी कलात्मक चीज़ों का हो, वो हमारा एक विशाल केंद्र बने। और विश्व स्तर पर जहाँ जहाँ भी जैन धर्म का प्रभाव रहा है प्राचीन काल में, चाहे वो यूनान हो, ईरान हो, कंबोडिया हो, थाईलैंड हो, श्रीलंका हो, इंडोनेशिया हो, जापान हो, इन सारी जगहों पर हमें जैनत्व के संस्कारों की खोज करना चाहिए। और यहाँ पर खास तौर से ग्रीस में, यूनान में, इन जगहों पर भगवान पार्श्वनाथ का विहार हुआ था, ऐसे संकेत मिलते हैं। कल्याण मुनि का तो नाम आता ही है। तो अगर हम इस तरह के शोध को आगे बढ़ाते हैं तो हमारा एक बहुत बड़े व्यापक पटल पर एक हमारी चीज़ें स्थापित हो सकेंगी। बंधुओं, जैन संस्कृति की विशालता इस बात से भी पता चलती है कि जैन संस्कारों के, चाहे वो शाकाहार के हों, चाहे अन्य चीज़ों के हों, बहुत व्यापक स्तर पर बहुत प्रभाव था। आज उन गहराइयों में न जाकर के, उन जातियों के बारे में चर्चा ना करके, मैं केवल जैन संस्कृति के विश्व केंद्र की स्थापना के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। अयोध्या में श्वेतांबर दिगंबर मिलके एक ऐसा विशाल सम्मेलन करें, कहीं पर भी करें, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े पूंजीपति, उद्योगपति, विचारक, विद्वान, पत्रकार, सभी क्षेत्रों की प्रतिभाएं वहाँ आएँ और ये तय करें कि जो संपन्न लोग हैं एक एक एकड़ की जमीन की राशि ट्रस्ट को दें। एक बहुत बड़ा ट्रस्ट बने, श्वेतांबर दिगंबर मिलके बनाएं और उस ट्रस्ट के माध्यम से 200 एकड़ जमीन 200 लोग खरीद करके दें। 100 एकड़ में तो एक भरत चक्रवर्ती के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो। ये विश्वविद्यालय इस रूप में महत्वपूर्ण है
कि हिंदू पुराण, जैन पुराण, श्रीमद् भागवत सब इस मामले को लेकर एक मत हैं कि सम्राट भरत चक्रवर्ती के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अक्षरधाम मंदिर जो इस सदी का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वैदिक संस्कृति का मंदिर है, दिल्ली में बना, उसमें भरत चक्रवर्ती की स्टैच्यू लगाई गई है 8 फुट की कांसे की। उसके नीचे भी ये उल्लेख किया गया है कि भरत चक्रवर्ती के, ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। चाहे विष्णु पुराण हो, मार्कंडेय पुराण हो, लिंग पुराण हो, मत्स्य पुराण हो, वाराह पुराण हो, सब हिंदू पुराणों में श्रीमद् भागवत समेत इस बात के अनेकों उल्लेख हैं कि भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अयोध्या में हम जब भी केंद्र बनाएं तो सारे शोध कार्य हुआ हो और विश्व स्तर पर जो कुछ भी हमें प्राप्त हो सकता है उसका सब विशाल संग्रहालय हो, प्रशिक्षण केंद्र हो, युवकों के लिए, सबके लिए। एक केंद्र हम ऐसा भी बनाया हुआ प्रशिक्षण का जो राष्ट्रीय स्तर पर बिना किसी जातिगत भेद के सभी विकलांगों को उनकी योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण, रोजगार का प्रशिक्षण दे सके, शिक्षा दे सके। ऐसे बहुमुखी केंद्र हमें बनाने होंगे जो जनसेवा के बड़े काम कर सकें। यद्यपि ये काम तो विचारक सोचेंगे, विद्वान बताएंगे और भी इसको कितना व्यापक बना सकते हैं, कितना बृहत बना सकते हैं, कितना प्रभावशाली बना सकते हैं, इन सब दिशाओं में विचार होना चाहिए। और अयोध्या को जैन संस्कृति के विश्व केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित करते हुए हमें बहुमुखी क्षेत्रों में काम करना होगा। एक उदाहरण है, हमारे पास एक ग्रंथ है भूवलय, कन्नड़ लिपि में है, अंक शास्त्र पर दुनिया की एक चमत्कारिक ग्रंथ है, उस पर कोई खोज कार्य नहीं हुआ। इस ग्रंथ से गीता, रामायण और समय सार जैसे ग्रंथ अलग अलग शैलियों में पढ़ने पर प्राप्त होते हैं। तो ऐसी चीज़ें जब अद्वितीय हमारी संस्कृति में विद्यमान हैं तो हमें इन सारे खोज कार्यों को आगे बढ़ाना होगा और ये काम अयोध्या से हो तो बहुत बड़ी बात होगी।